गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग लीडर। आज बहुत ज़बरदस्त कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच। और कहानी इस प्रकार से है कि शक्तिशाली के ऊपर मैं बात करूँगा कि कौन शक्तिशाली, जो शक्तिशाली कौन है संसार में, मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। और उसके ऊपर एक कहानी है, शक्तिशाली के ऊपर कहानी है। और ये कहानी शुरू करने से पहला आप लोग के बीच मैं परिचय भी होना चाहूँ। मेरा देश नेपाल, जिला धनसा, अंचल जनकपुर, गावी से गिधा, तिनकुरिया चौक, विदाई नगर पालिका वार्ड नंबर 6 और डिएक्शन क्षेत्र में मैं तकरीबन 5 साल से काम करता हूँ। और डिएक्शन का अगर मेरा अभी स्टार्टर कहा जाए, एजुकेटिव स्टार डायमंड हूँ। और बहुत प्यारा टीम है, बहुत अच्छा टीम है। और मेरे जितने भी ऑफलाइन हैं, जितने भी हमारा दोस्त लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रिय मित्र सब है। अब बहुत खुशी मिलता है क्योंकि यहाँ से मैं लोगों को हेल्प, लोगों को मदद, नया नया दोस्ती और लोगों को हेल्प और अपना आप को डेवलपमेंट, अपना आप को ज्ञान इकट्ठा कर पाता हूँ। और यहाँ पर जो भी मेरा एक्सपीरियंस है लोगों को बताता हूँ तो मुझे दिल को सुकून मिलता है, इसलिए मुझे अच्छा बहुत लगता है। और आज ये जो कहानी जो कहने जा रहा हूँ कि लोग कहते हैं शक्तिशाली कौन है संसार में। तो एक इंसान जो रोज उसका काम था पत्थर तोड़ना, और पत्थर इस प्रकार से जैसा सिलोट बनाना, जो चक्की पीसने वाला बनाना है ना, मूर्त बनाना, ऐसे तरह तरह का पत्थर का डिजाइन बनाना, जिसको आप कह सकते हैं शिल्पकार, डिजाइनर कह सकते हैं। रोज उसको पत्थर तोड़ना उसका काम था। तो एक दिन अपना आप से बहुत नाराज हुआ और भगवान को कहा, ईश्वर का कहा कि मेरा लाइफ, मेरा जिंदगी बेकार है, मेरा जीवन बकवास है, मेरा जीवन बकवास है। और इसलिए कहा मेरा जीवन बकवास है, क्योंकि मेरा जीवन में मैं कुछ बनना चाहता हूँ। तो बोला क्या बनना चाहते हो? बोला सबसे ज़्यादा शक्तिशाली संसार में सूर्य है, मैं सूर्य बनना चाहता हूँ। तो बोला सूर्य के जाकर पूछो क्या तुम्हारा लाइफ अच्छा है क्या, तो मैं आपको बना दूंगा सूर्य। जैसा ही सूर्य का जाकर पूछा, जैसा ही जाकर सूर्य को पूछा, बोला तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? मैं वो चीज़ कौन है शक्तिशाली? बोला मैंने कुछ नहीं हूँ, मैं उसके आगे छोटा सा तिनका हूँ। तो बोला कौन है शक्तिशाली? बोला सबसे शक्तिशाली बादल है। मैं जितना भी तेज तापक्रम देता हूँ वो बादल आता है, मुझे छुप जाता है, मैं अंधेरे में लुक जाता हूँ, संसार को प्रकाश नहीं दे पाता हूँ। सबसे शक्तिशाली वो है। तब जाकर भगवान को कहा मेरे को जो बादल बनना है। तो बोला बादल से जाकर कर पूछो कि बादल तू खुश है, मैं बना दूंगा। जिस तरीके से बादल के जाकर पूछा, बादल सरकार मुझे बादल बनना है कि सबसे संसार में शक्तिशाली आप ही हो ना। बोला किसने कहा है शक्तिशाली मैं हूँ? मैं नहीं हूँ शक्तिशाली, मेरे से शक्तिशाली तूफान है, हवा है। मैं जिससे भी बादल घनघोर लगता हूँ, एक आंधी, एक तूफान आता है, मेरे को उड़ा करके कोसों दूर फेंक देता है, मुझे कहाँ से कहाँ फेंक देता है। मेरे में ताकत उतना नहीं है कि मैं उसको सामना कर सकूं। तो उसने कहा तो फिर भगवान के पास गया,
हाँ मुझे हवा बनना है। तो बोला हवा के जाकर पूछो क्या तू खुश है अपना जीवन से, मैं बना दूंगा। तो बोला हवा के जाकर पूछा, तूफान को जाकर पूछा क्या अपने लाइफ से आप खुश नहीं हो, आपसे शक्तिशाली कोई और है क्या। बोला जी सरकार, मेरे से भी शक्तिशाली कोई और है। मैं जितना भी आंधी तूफान लेता हूँ और जितने शक्तिशाली से रफ्तार भरता हूँ, संसार में मात्र एक ही प्राणी ऐसा है कि मुझे रोक देता है। तो बोला वो कौन है। बोला पहाड़। पहाड़ इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि मैं इस किनारे से उस किनारे में नहीं पहुंच पाता हूँ, वो रोक देता है। और जितना भी तूफान, जितने भी आंधी लगाता हूँ, जितने भी पहाड़ तूफान भरता हूँ, मैं पहाड़ को डुला भी नहीं सकता। सबसे शक्तिशाली पहाड़ है। और पहाड़ के जाकर फिर से जाकर पूछा कि पहाड़ भाई सबसे शक्तिशाली तू है ना, सबसे शक्तिशाली तू है ना। बोला नहीं मैं कुछ भी नहीं हूं। तो बोला कौन, क्यों, शक्तिशाली कौन है। बोला शक्तिशाली मैं नहीं हूं, भला ही मेरा जिस्म बहुत बड़ा है, मैं बहुत दूर में चट्टान हूं, बहुत बड़ा चट्टान हूं, रोक देता हूं तो तूफान को रोक देता हूं, मुझे पता है। और मुझको भी से शक्तिशाली कोई और है। तो बोला कौन है। तो थोड़ा धीमा आवाज में सुनो, जो टक 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 आता है, आपको सुनाई देता है क्या। तो बोला सुनाई। तो हाँ, छेनी हथौड़ी को आवाज आ रहा है। तो बोला सबसे शक्तिशाली इंसान है, सबसे सारा संसार में शक्तिशाली इंसान है। मुझे इतना बड़ा पहाड़ तो हूं, मुझे सीना को चीर करके पत्थर निकालता है और पत्थर को चीर चीर कर खोद करके मूर्त बनाता है। जो मसाला पीसने वाले सिलोट बनाता है, जो कोदो दरने वाले चक्की बनाता है, तरह तरह का प्रोडक्ट, तरह तरह का आइटम हमें से सीना चीर चीर कर खोद करके तोड़ करके वो बनाता है। सबसे शक्तिशाली इंसान है और वो तुम हो। तुमसे बड़ा संसार में बड़ा कोई नहीं है और तुमसे बड़ा शक्तिशाली संसार में कोई नहीं है, तू इंसान है। तो भगवान के पास हो गया, सरकार प्रभु मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मुझे इंसान रहने दो। कि संसार में इतना परीक्षा करने के बाद, इतना रिसर्च करने के बाद सबसे मात्र एक ही प्राणी है, वो है इंसान। इंसान से बढ़ के संसार में कोई प्राणी नहीं है, मुझे इंसान ही रहने दो। तो बोला क्यों। क्योंकि मैंने इतना परीक्षा करने के बाद, सबसे बड़ा रिसर्च करने के बाद सबसे शक्तिशाली इंसान है। इसीलिए कहता है 84 लाख जीव जंतु में सबसे उत्तम प्राणी मानव को दिया गया है। और वो मानव और हम लोग हैं, आप लोग हैं, सब आप लोग हैं। जितने भी संसार में प्राणी हैं उनसे बढ़ के संसार में कोई नहीं है। क्योंकि इंसान में वो शक्ति है, आने वाला फ्यूचर सोच सकता है, आने वाला भविष्य सोच सकता है। और जो इंसान लोगों को मदद करता है, लोगों को भला करता है, लोगों के लिए जीता है, उसके लिए ऊपर वाला जीता है। ऊपर वाले ईश्वर जीता है, भगवान जीते हैं, अल्लाह जीते हैं, उनके लिए गॉड ऊपर है ना। तो इसीलिए कहता हूँ दुनिया में कुछ कर डाले ऐसे जो कल के दिन में लोग करे आपकी जैसे। डियर माय लीडर, डियर माय फ्रेंड, आज की कहानी कैसा लगा आप लोगों को। और ज़रूर आप लोग शायद आशा और विश्वास और इसी तरीके से प्यार मोहब्बत दे मुझे, इसी तरह से प्यार दुलार देते रहे और आप लोगों का आशीर्वाद रहे, आप लोगों को दुआ रहे, तो मैं जीवन में
आप लोगों से प्यार और मोहब्बत की दुआ से मैं जीवन में कामयाब से कामयाब व्यक्ति बनूंगा। बस आप लोगों को प्यार, आप लोगों को मोहब्बत मुझे चाहिए। और इतना ही कह के आप लोगों माज से विजय कुमार मंडल अभी के लिए विदा लेना चाहूँ। हास्ता गुड मॉर्निंग रिएक्शन, बाय बाय ऑल ऑफ यू एवरीवन। आप फिर से कहूँ जाते जाते, दुनिया में कुछ कर डाले ऐसे जो कल के दिन में लोग करे आपकी जैसे। गुड मॉर्निंग रिएक्शन।